डीमन स्लेयर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम तमायो एंड कागाया के मैसेंजर क्रो को देखते हैं। ये कासुगे क्रो कागाया की तरफ से है। इसका मतलब कागाया को तमायो के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है। कागाया को तमायो की जानकारी तांजीरो से ही मिली है, लेकिन कागाया तांजीरो की तरह तमायो पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता था। अभी उसके लिए विश्वास बांधना इतना आसान नहीं था। यही तमायो इस बात से घबराई हुई थी कि आखिर ये कासुगे क्रो चाहता क्या है। क्या कागाया मुझे फंसाना चाहता है? अब यहाँ तमायो उस क्रो से यूशिरो के बारे में पूछती है, जिस पर वो कासुगे क्रो बताता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। ऐसे में हम यूशिरो को देखते हैं जो तमायो की तरफ डरी आवाज में भागते हुए आता है। इधर फाइनली ये कासुगे क्रो कागाया के प्रस्ताव को रखता है। वो तमायो को शिनोबु के बारे में बताता है कि हमारी डीमन स्लेयर टीम में तुम्हारी ही तरह दवाइयों और रसायनों की जानकार है, और साथ ही वो चाहता है कि तमायो उनकी मदद करे मुजान को हराने में। इसीलिए कागाया उसे अपने मेंशन यानी उबुयाशी की मेंशन पर आने को कहता है। इस बात से तमायो सरप्राइज हो जाती है कि कागाया एक डीमन को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर पर इनवाइट कर रहा है। अब ये कौवा अपने प्रस्ताव को वहां रख कर वहां से चला जाता है। ये चीज यूशिरो भी देख लेता है। ऐसे में वो घबरा कर तमायो से वहां से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन तमायो उसे समझाती है कि समय बदल चुका है। नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है और ये चीज किसी भविष्यवाणी का अंदाजा है। यही हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि तमायो योरिची के टाइम पर भी थी, लेकिन जो चीज पहले नहीं घटी उसके होने का समय अब आ चुका है। समय आ चुका है सभी चीजों के अंत का। समय आ गया है मुजान के अंत का। इसीलिए तमायो यूशिरो से उसका साथ चाहती है और जाना चाहती है डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर। यहीं इस तरफ तांजीरो को भी कागाया का एक लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि तांजीरो, जैसा कि तुम जानते हो, ये समय डीमन स्लेयर के सभी मेंबर्स के साथ रहने का है। ऐसे में तोमियो को ग्यू का अलग होना अच्छा नहीं है। तो क्या तुम मेरे दिए ग्यू से बात करोगे? तुमसे बात करके शायद ग्यू का मन हल्का हो जाए। तो ऐसे में तांजीरो रेडी हो जाता है। सुबह के समय तांजीरो आओई से मिलता है और उससे मिलने पर वो आओई से पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है तो उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या बोला जाए जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाए। इस पर आओई बताती है कि वो नहीं जानती, पर हाँ, अगर वो उस पर्सन की जगह होती तो वो मान जाती। लेकिन आओई उसे मनाने का जुगाड़ बना लेती है और वो उसे एक राइस बॉल की पोटली उसे दे देती है एंड उसे कहती है कि तुम उसे खा लेना और उसे भी खिला लेना जिसे तुम समझाने जा रहे हो। तो यहाँ तांजीरो ग्यू के कमरे के बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं आपके कमरे में आ रहा हूँ, लेकिन ग्यू उसे मिसहर्ड करके सुनता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ तांजीरो कमरे में आकर ग्यू के काफी करीब बैठ जाता है और उससे उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है कि आज से 7 दिन बाद तांजीरो का पांव ठीक हो जाएगा तो क्या ग्यू उसे ट्रेनिंग करवाएंगी? इस पर ग्यू उसे मना कर देता है। यहाँ तांजीरो उसके एंगर को सेंस करके कहता है कि आप गुस्से में हो, लेकिन आखिर क्यों? इस पर ग्यू बताता है कि वो गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि उसने वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया। उसे एक वाटर हासिरा ही बनना चाहिए था। इस पर तांजीरो सॉरी बोलकर बताता है कि उसे उरोकोदाकी ने बताया था कि एक स्टाइल सीख कर दूसरी को सीख लेना एकदम अनकॉमन होता है, तो उसने वाटर ब्रीदिंग करते वक्त सन ब्रीदिंग को सीख लिया था। इस पर ग्यू उसे समझाता है कि वो ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा, वो चाहता है कि एक वाटर हासिरा के एब्सेंस में दूसरे वाटर हासिरा का आ जाना चाहिए। ग्यू टोटली अपने आप को डीमन स्लेयर ग्रुप से दूर करना चाहता है। इस पर तांजीरो कहता है कि हमें एक नए हासिरा की क्या जरूरत है जब आप हमारे साथ हो। इस पर ग्यू कहता है कि वो एक वाटर हासिरा नहीं है। ऐसा कहकर वो तांजीरो को वहां से जाने को कहता है। तो वहां से जाते वक्त वो ग्यू के लिए बाहर राइस बॉल रख जाता है। अब रात को ही ग्यू राइस बॉल की पोटली तांजीरो को देने के लिए आता है। ऐसे में तांजीरो खड़ा होकर ग्यू के साथ चल देता है एंड ऐसे ही हर दिन वो ग्यू का पीछा करते हुए उसे उनकी ट्रेनिंग करवाने को याद दिलवाता रहता है। ऐसे में तंग होकर ग्यू सोचता है शायद मैं इसे अपना पास्ट बताऊं तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब ग्यू बताता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन पास ही नहीं किया, जैसा कि सभी डीमन स्लेयर को डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करने के लिए देना पड़ता है। ग्यू बताता है कि उस साल उसने अपना एग्जाम साबितो नाम के लड़के के साथ दिया था। ग्यू उस समय 13 साल का था एंड साबितो भी। वो दोनों मिलते ही दोस्त बन गए और उसी साल सिलेक्शन के दिन साबितो मारा गया। वैसे उसने सिंगल हैंडेडली वहां के सभी डीमंस को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ था मैं। मेरे सामने भी डीमन आया, उसने मुझे इंजर्ड कर दिया और इससे मैं पूरी तरह से घबरा गया था और उस समय साबितो ने ही मुझे बचाया। यही नहीं, मुझे वहां छोड़कर दूसरे लड़कों को भी बचाने चला गया। ऐसे में मैं वहां बेहोश हो गया और जब मैं वापस उठा तब फाइनल सिलेक्शन खत्म हो चुका था। 7 दिन बीत चुके थे और मैं एग्जाम पास कर चुका था। क्या तुम्हें लगता है एक भी डीमन को मारे बिना मैंने सच में एग्जाम पास कर लिया? और इसी वजह से ग्यू अपने आप को बाकी हासिरास के साथ खड़ा नहीं कर पाता क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उनके जैसा है।
इसीलिए ना तो वो ट्रेनिंग करवाना चाहता है और ना ही बाकी हासेदा के साथ खड़ा रहना चाहता है। तांजीरो समझ जाता है कि गियू को लगता है कि उसने साबितो को नहीं, उसे मरना चाहिए था। इसी जगह तांजीरो को भी साबितो की याद आती है। मरने के बाद भी उसने तांजीरो को ट्रेन किया। आज साबितो यहाँ होता तो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन होता। तांजीरो जानता है कि जब कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान देता है तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तुम जिंदा होते हुए भी मरे समान होते हो। ये सेम गियू के साथ भी है। इसीलिए तांजीरो भी यहाँ सोचता है कि रेंगोकू की जगह उसे मरना चाहिए था। लेकिन यही उसे इनोस्के की बात भी याद आती है कि रेंगोकू ने तुम पर बिलीव किया तांजीरो, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन तांजीरो ये समझ नहीं पा रहा है कि गियू को कैसे समझाया जाए। वो समझ चुका है कि गियू किस पेन से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी तांजीरो गियू से कह देता है कि गियू, क्या आप उस लीग को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिसे आपके पास साबितो छोड़ गया। इस बात को सुन गियू को साबितो की थप्पड़ याद आ जाती है। 13 साल पहले ही साबितो ने गियू को थप्पड़ मारा था। उसने भी तांजीरो जैसे ही बात करी थी। उस दौरान हमें ये मालूम पड़ता है कि गियू की बहन ने गियू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ऐसे में गियू अपनी बहन की मेमोरी की इंसल्ट कर रहा था। इस पर साबितो उसे समझाते हुए थप्पड़ मारता है कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी। क्यों? ताकि तुम अपने फ्यूचर में एक महान आदमी बन पाओ। ये चीज फाइनली उसे याद आती है। असल में ये बात काफी समय पहले ही गियू अपने मन से निकाल चुका था, क्योंकि उसे याद कर उसे सिर्फ दर्द होता था जो उसे और कमजोर बना रहा था। अब गियू को स्टंट खड़ा देख तांजीरो उससे चीयर करने के लिए स्पीड नूडल ईटिंग चैलेंज को दे देता है, जिसे वो दोनों बैठकर पूरा करते हैं। अब यहाँ गियू शिनोबू के बारे में पूछता है। वहीं सर अब हम शिनोबू को भी देखते हैं जो खुद गुस्से में थी, बिकॉज वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो कहती है कि वो अब ट्रेनिंग नहीं करवा पाएगी। साथ ही वो कनाओ को बताती है कि उस डीमन को कैसे मारे जिसने उसकी बहन को मारा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।